काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक इम्पोर्टेंट एनिमल है जिसे हम बोलते हैं नेरीज या नियंथीज। ये एनेलिडा का मेंबर है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने एनेलिडा क्लासिफिकेशन, एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे नेरीज या नियंथीज। इसे नेरीज भी बोल सकते हैं और नियंथीज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेरीज का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण स्थिति। वर्गीकरण की स्थिति क्या है, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। ये 5 चीज़ें जो हैं लिखनी होती हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में, अर्थात वर्गीकरण स्थिति में। तो आप लोग जानते ही हो, फाइलम अभी बताया था, एनेलिडा का मेंबर है ये एनेलिडा। क्लास इसका जो है वो पॉलीकीटा है, पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीकीटा। ऑर्डर जो इसका है, ऑर्डर कहलाता है इरेंसिया। इरेंसिया बताया था, घुमक्कड़। इरेंसिया मीन्स क्या होता है, घुमक्कड़। एरेंट से बना इरेंसिया, मतलब ये ज़्यादातर चलना पसंद करता है, तैरना पसंद करता है, बिल में रहना पसंद नहीं करता है। और जीनस इसका हो जाएगा नेरीज, या हम कह सकते हैं नियंथीज। एक ही बात है, दोनों साइंटिफिक नेम हैं। जो जूलॉजिकल नेम ये भी है, ये भी जूलॉजिकल नेम है। स्पीसीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वायरेंस, तो नेरीज वायरेंस हम पढ़ेंगे। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। तो एनेलिडा का मेंबर है, ये तो हम लोगों को किससे पता लगा, सिस्टमेटिक पोजीशन से पता लगा। आप लोग नोट करते जाना, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अगर ना लिखना चाहो तब। आगे हम लोग देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद अगर हम लोग देखें तो इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट तो हैबिट मीन्स जानते ही हैं आप लोग, स्वभाव होता है। हैबिटेट का मतलब होता है वासस्थान, कहाँ निवास करता है। तो हैबिट की बात करें तो ये फ्री स्विमिंग, ये हम कह सकते हैं बरोइंग मतलब बिल में भी रहता है, यू आकार की बिल होती है इसकी। बरोइंग मीन्स बिल में रहने वाले, यू शेप्ड बिल होती है इसकी बरोइंग। या हम कह सकते हैं बॉटम डवेलर। बॉटम डवेलर का मतलब होता है समुद्र की तली पर रेंगने वाले, क्या कहलाते हैं, बॉटम डवेलर, समुद्र की तली पर रेंगने वाला एनिमल होता है। तो ये इसकी क्या है, हैबिट हो गई। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ रहता है, स्वभाव इसका क्या है, ये रहता है मैराइन वाटर में, मरीन वाटर मतलब समुद्री जल में मिलता है, समुद्री जल में मिलेगा, स्वच्छ जल में ये नहीं मिलता है। तो ये इसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, इसका वासस्थान हो गया।
तो स्वच्छ जल में रहता है, बिल बनाकर भी रहता है, कभी कभी तैरता हुआ भी पाया जाता है और तली पर भी रेंगता हुआ पाया जाता है। ये इसकी हैबिट एंड हैबिटेट हो गई। अगला जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक ही बात होती है, इसको बाह्य आकार की बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसको संरचना बोलते हैं। संरचना और बाह्य आकार की एक ही होता है, मतलब बाहर से देखने में कैसा लगता है वो कहलाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप, साइज एंड कलर की। एंड कलर, तो देखो ये डायग्राम जो बना हुआ है ये नेरीज का डायग्राम बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका शेप कैसा है, शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप कैसा है, वॉर्म लाइक है। वॉर्म लाइक है, वॉर्म लाइक होता है मतलब कृमि की तरह होता है, कृमि रूप। कृमि रूप, कृमि की तरह हो गया। इसका अगला एंटीरियर एंड, अगला सिरा जो होता है एंटीरियर एंड, अगले सिरे की बात करते हैं। एंटीरियर एंड इज ब्रॉडर देन पोस्टीरियर एंड, देन पोस्टीरियर एंड। ठीक है, अगला सिरा कैसा होता है, पिछले सिरे की तुलना में चौड़ा होता है। तो देखिए ये अगला सिरा चौड़ा है, धीरे धीरे पीछे जो है पतला होता जाता है। तो एंटीरियर एंड इज ब्रॉडर देन पोस्टीरियर एंड। और दूसरी बात, तीसरी बात शेप में ये है कि ये चपटा होता है। बॉडी कैसी होती है, फ्लैटनेड होती है। फ्लैटनेड मीन्स होता है चपटी, शरीर इसका चपटा होता है। चपटा कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली। ज़्यादा चपटा नहीं होता है, स्लाइटली होता है, हल्का हल्का चपटा होता है, स्लाइटली फ्लैटनेड होता है। कैसा होगा, डॉर्सो वेंट्रली, ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है हल्का सा। तो ये हो गया इसका शेप, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये इसका अगला सिरा जो है चौड़ा है, पीछे ये पतला होता गया है और एक कृमि की तरह है, मतलब कृमि रूप है। जैसे फीता कृमि होता है, अर्थवॉर्म होता है, उसी तरह वॉर्म लाइक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरी करता है साइज। हम लोग पढ़ रहे हैं वायरेंस। वायरेंस का साइज लगभग 40 सेंटीमीटर लंबाई में होता है। इसकी बॉडी लेंथ जो होती है, बॉडी लेंथ जो होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर। पूरे शरीर की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। कलर की अगर हम लोग बात करें तो कलर इसका होगा, ये भी वेरी करता है, ब्राउन भी होता है, ब्लू भी होता है, नीला भी होता है और भूरा भी होता है। ब्राउन से लेकर ब्लू तक कलर इसका पाया जाता है। तो ये तो शेप, साइज एंड कलर की बात हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे, दूसरा है, यहाँ पर लिख रहे हैं। दूसरा जो है, पहला हो गया शेप, साइज एंड कलर। दूसरा जो है ये है बॉडी डिविजन्स। बॉडी डिविजन्स, बॉडी डिविजन्स का मतलब होता है शरीर के जो भाग हैं वो कितने होते हैं। तो पूरी बॉडी को
3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को पढ़ने के लिए, पढ़ने को आसान बनाने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट बॉडी का कहलाता है हेड, दूसरा पार्ट कहलाता है ट्रंक और तीसरा पार्ट कहलाता है पाइजीडियम। पाइजीडियम तो पूरा शरीर इसका 3 भागों में डिवाइड है, हेड, ट्रंक, पाइजीडियम। तो देखो इसमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है बॉडी का आगे से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये क्या है, अगला ये पार्ट हेड में आ जाता है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पार्ट ट्रंक में आ जाता है, ट्रंक, और लास्ट में ये छोटा सा पार्ट ये पाइजीडियम हो जाता है, पाइजीडियम। और ये पूरा पार्ट अगला क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ये पार्ट कहलाएगा हेड। तो ये बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड हो गई है, हेड, ट्रंक एंड पाइजीडियम। अब एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग, हेड की, ट्रंक की और पाइजीडियम की अलग अलग स्टडी करेंगे। तो देखिए जैसा कि डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है, नेरिस का ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हेड है। हेड में देखिए सबसे पहला बॉडी का जो सेगमेंट कहलाता है वो सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। तो ये पहला खंड बॉडी का है पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के आगे ये त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर कहलाता है, ये बॉडी का खंड नहीं है, पहला सेगमेंट जो बॉडी का है वो कहलाता है पेरिस्टोमियम। तो ये जो त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पेरोस्टोमियम, पेरोस्टोमियम। ये बॉडी का खंड नहीं है, ये इस प्रकार से होता है, जैसे ये पहला सेगमेंट हो गया, ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये साइड से ऊपर से, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रोस्टोमियम, और ये बाकी क्या हो गया, पेरिस्टोमियम। यहाँ पर होता है माउथ इसका। तो बॉडी का पहला सेगमेंट जो है वो क्या है, पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम के आगे एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम में टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ये कहलाते हैं पेरिस्टोमियल, पेरिस्टोमियल सिरी, पेरिस्टोमियल सिरी। इनकी संख्या 8 होती है, 4 एक साइड में पाए जाते हैं, टोटल 8 होते हैं पेरिस्टोमियल सिरी। इसी प्रकार प्रोस्टोमियम में यहाँ पर 2 पाल्प हैं, एक इस साइड में इस साइड में, इसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे प्रोस्टोमियल, क्योंकि ये प्रोस्टोमियम से जुड़े हुए हैं तो नाम हो जाएगा प्रोस्टोमियल पाल्प्स। कितने होते हैं, 2 होते हैं प्रोस्टोमियल पाल्प। और आगे जो है यहाँ पर प्रोस्टोमियल टेंटिकल लगे हुए हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
ये टेंटिकल, ये कहलाता है प्रोस्टोमियल। पी बना दे रहे हैं प्रोस्टोमियल के लिए, पी, पी फॉर प्रोस्टोमियल, ना कि पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियल टेंटिकल, ये दो होते हैं टेंटिकल। तो ये प्रोस्टोमियम में क्या क्या है, टेंटिकल्स हैं दो, और दो क्या हैं, पाल्प्स हैं, इसीलिए नाम रख दिया गया प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स और प्रोस्टोमियल पाल्प। और ये पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम में ही चार जो हैं ये आइज पाई जाती हैं। ये क्या हैं, आइज हैं। तो इसमें आँखों की संख्या होती है 4 आइज पाई जाती हैं। ये तो हो गया हेड के बारे में। फिर से रिकॉल कर रहे हैं हेड में क्या क्या होगा। हेड में पेरिस्टोमियम होता है, दूसरा जो है प्रोस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियल सिरी पाई जाती हैं 8, प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स होते हैं 2, प्रोस्टोमियल पाल्प्स होते हैं 2, और 4 आँखें होती हैं। इतना स्ट्रक्चर किस में आता है, हेड में आता है। बाकी ट्रंक शुरू होता है यहाँ से, हेड से जुड़ा होता है ट्रंक। ये हो गया पूरा ट्रंक। ट्रंक जो है ये शुरुआत होती है पेरिस्टोमियम के पीछे से शुरुआत होती है ट्रंक की। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ट्रंक। ट्रंक बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट बॉडी का कौन सा है, ट्रंक है। और ट्रंक में 80 से लेकर 200 तक जो है इसमें सेगमेंट्स होते हैं। और प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, 1 पेयर पैरापोडिया, 1 पेयर पैरापोडिया मिलेंगे एक सेगमेंट में। ये जो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पैरापोडिया कहलाते हैं, जो जुड़े हुए हैं ये क्या हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया पर लगे हुए हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं सीटी कहलाते हैं। ये कहलाते हैं सीटी कहलाते हैं, ये सीटी लगे हुए हैं। तो प्रत्येक ट्रंक के सेगमेंट पर क्या होता है, 1 पेयर पैरापोडिया होंगे, और पैरापोडिया से बालों की समान संरचनाएं लगी होती हैं जिन्हें वो कहते हैं सीटी। सीटी की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, इसमें 3 दिखा दी गई हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, ये 15, 20, 50 भी हो सकती है एक पैरापोडिया में। पैरापोडिया और सीटी दोनों क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, गमन में, एनिमल के चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। कौन कौन, पैरापोडिया और सीटी, दोनों ही स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया ट्रंक। अब जो है लास्ट एक सेगमेंट, लास्ट वाला कहलाता है पाइजीडियम। ये वाला सेगमेंट जो लास्ट का सेगमेंट है ये कहलाता है पाइजीडियम। पाइजीडियम का और नाम है, इसे एनल सेगमेंट भी कह सकते हैं, एनल सेगमेंट। ये बॉडी का आखिरी सेगमेंट है और इस पर क्या लगे होते हैं, एनल सिरी लगे होते हैं, एनल सिरी। इनका नंबर भी कोई निश्चित नहीं है। एनल सिरी जो है, एनल सेगमेंट पर ये 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें एनल सिरी पाए जाते हैं। अब देखिए एक खास बात है, प्रोस्टोमियम तथा पाइजीडियम, ये दोनों ऐसे सेगमेंट हैं, प्रोस्टोमियम तो बॉडी का पहला सेगमेंट है और पाइजीडियम बॉडी का लास्ट सेगमेंट है।
इन दोनों सेगमेंट, इन दोनों खंडों में क्या होता है, पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर की बात हो गई किसकी, नेरीज़ की। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इससे बना सकते हो या फिर इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये फिगर बना हुआ है, ये नेरीज़ का बना हुआ है, नेरीज़, या हम नियंथीज भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब एक खास बात है, इसके कॉमन नेम भी इसका पूछा जाता है, नेरीज़ का कॉमन नेम भी पूछा जाता है, सामान्य नाम। तो नेरीज़ के सामान्य नाम, एक तो इसे क्लैम वॉर्म भी बोल देते हैं, क्लैम वॉर्म। क्लैम वॉर्म मतलब नमी, क्लैम मीन्स होता है नमी, तो नमी में रहता है इसलिए नाम रखा जाता है क्लैम वॉर्म। दूसरा इसका सैंड वॉर्म भी इसे कहते हैं, सैंड वॉर्म। तीसरा इसे रैग वॉर्म भी कहते हैं, RAG, रैग वॉर्म। तो ये इसके 3 क्या है, इसके कॉमन नेम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर TGT PGT में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। क्लैम वॉर्म कॉमन नेम है, सैंड वॉर्म भी कॉमन नेम है इसी का, तीसरा नाम है रैग वॉर्म। ये तीनों इसके कौन से नाम हैं, साधारण नाम है, साधारण नाम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने नेरीज़ का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। इससे आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी पढ़ाया है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा हो तो निश्चित ही आप जो है संपर्क किया करें, और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्यूरी जो है उसमें डाल दें, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सकें और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।